वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सेकंड पॉइंट इसका सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फेंसिंग ऑफ मशीनरी जो सेफ्टी के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि सेक्शन 21 क्लोज फर्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है फैक्ट्रीज एक्ट में। जो बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज में एवरी डे, इन मशीन्स के जो भी मूविंग पार्ट्स है वो डेंजरस हो सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली कवर नहीं किया गया है। तो सेक्शन 21 क्लोज फर्स्ट इसी की बात करता है कि जो मशीन के पार्ट्स है उनको सेफली कवर किया जाए, उनको प्रॉपरली फेंस किया जाए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वर्कर्स को किसी भी टाइप का हर्ट ना हो जब मशीनें वो चलेगी। तो सबसे पहले फेंसिंग और सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहला पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है पार्ट्स ऑफ द मेन इंजन। फर्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ द मेन इंजन। इसके अंदर बताया गया कि जो प्राइमरी मूवर्स है मशीन के अंदर या फ्लाई व्हील है जो घूमते हैं चारों तरफ मशीन के, उनको प्रॉपरली, या वो अंदर है या बाहर ये मैटर नहीं करता, उनको प्रॉपरली कवर किया जाए। सेकंड पार्ट के अंदर जो वाटर पावर्ड मशीन होती है फैक्ट्रीज में, जो उसका हेड रेस और टेल रेस होता है, जो पानी बाहर निकलता है और पानी को अंदर लेके जाता है, उसको प्रॉपरली कवर किया जाए। थर्ड पॉइंट के अंदर शार्प और स्टिकिंग आउट पार्ट्स जो भी है, जो मेटल बार है मशीन को कट करने के, मशीन के अंदर कटिंग के लिए यूज़ की जाती है, उनको भी प्रॉपरली कवर किया जाए ताकि किसी को हर्ट ना हो। और कई जो भी डेंजरस पार्ट होते हैं मशीन के, उनको प्रॉपरली फेंस किया जाए, उनको प्रॉपरली कवर किया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर, रोटरी कन्वर्टर, ट्रांसमिशन मशीनरी, डेंजरस पार्ट ऑफ मशीन्स जो कि सेफ दिखते लेकिन वो होते नहीं, उनको सबको कवर किया जाए इस सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। और जो फेंस की जाएगी वो स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट होनी चाहिए ताकि वो इजीली टूटे ना, और वेल मेंटेन प्लेस के ऊपर मशीन को रखा जाए। इसको इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि जो फेंस होगी प्रॉपरली कवर किया जाएगा मशीनों को, उससे जो सीरियस इंजरी होती है वर्कर को वो बच जाएगी। अगर वर्कर एक्सीडेंटली किसी स्पिनिंग व्हील को टच कर देता है तो उसके काफ़ी डेंजर्स हो सकता है, उसको एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, हर्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मशीनों को प्रॉपरली कवर किया जाए, फेंसिंग की जाए उनकी, जिससे वर्कर की सेफ्टी बढ़ती है। और जो वर्कर नियर दी मशीनरी काम करते हैं, जहाँ पर मूविंग मशीनरी होती हैं, जो कि सेक्शन 22 क्लोज फर्स्ट के अंदर मेंशन की गई है, कि जो भी फैक्ट्रीज के अंदर मशीनें यूज में ली गई है उनके आसपास चेक किया जाए और उनके मूविंग पार्ट्स को फिक्स किया जाए। जब भी वो बार बार टाइम टू टाइम उसकी फेंसिंग हो, प्रॉपरली कवर किया जाए, चेक किया जाए पार्ट को प्रॉपरली काम कर रहे या नहीं कर रहे, स्पेशल रूल्स बनाए जाए उनके लिए। अब जब भी मूविंग मशीन्स होगी, रनिंग मशीन होगी, उनके नेसेसरली चेक किया जाए, उनके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेंट डाले जाए, ऑयलिंग होए, ग्रेसिंग हुई, उनकी पार्ट्स को एडजस्ट किया जाए, बेल्ट्स प्रॉपरली पुट की जाए, तभी सेफ्टी वर्कर्स के लिए हो सकती है। अदरवाइज एक डेंजरस एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है। अब इस जॉब को करेगा कौन? हु कैन डू दिस जॉब? ओनली स्पेशल ट्रेन अडल्ट मेल वर्कर। फैक्ट्री के अंदर जो स्पेशली ट्रेन वर्कर्स है जो मशीन के रिगार्डिंग डेंजरस टास्क को करते हैं, वही वो सारा काम करेंगे। उनको टाइट फिटिंग क्लॉथ्स दिए जाएंगे, स्पेशल रजिस्टर के अंदर उनका नाम लिखा जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उनको काम करने के लिए अलाउड किया गया है। जहाँ पर डेंजरस मशीनें चलती है, जहाँ पर खतरा है कोई भी मशीन के रिगार्डिंग एक्सीडेंट होने का, तो वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बरते जाएंगे। अब क्या क्या सेफ्टी स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए मशीन के पास, जो मूविंग मशीन उनके पास काम करते टाइम? तो सबसे पहले ही इज हैंडलिंग ए बेल्ट ऑन मूविंग मशीन। 15 सेंटीमीटर की वाइड और लेस 15 सेंटीमीटर की वो बेल्ट लेके जाएंगे। और द पुली मस्ट बी मेड फॉर ड्राइविंग द मशीन, नॉट जस्ट बैलेंसिंग इट। ड्राइविंग के लिए वो पुली बनाई जाएगी जैसे मूविंग बेल्ट होती है वैसे। और बेल्ट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर जॉइंट होने चाहिए, उसके अंदर इनफ स्पेस होना चाहिए पुली के आसपास जहाँ वर्कर काम करेगा। और फुट होल्ड प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्गली, हैंड होल्ड, फुट होल्ड, जहाँ पर वो काम कर सके इजीली पकड़ के अपने पैरों की
पकड़ बना सके उस मशीन के आसपास, वो सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स बढ़ते जाएंगे। लेडर का यूज़ किया जाना चाहिए। टाइट सिक्योरिटी के अंदर दूसरा पर्सन होना चाहिए उसके आसपास जब वो काम करेंगे। जो भी डेंजरस पार्ट होगी मशीन के उनको कवर किया जाएगा। डेंजरस पार्ट के अंदर स्क्रू, बोल्ट्स, व्हील्स, गियर्स प्रॉपरली उनको कवर किया जाएगा ताकि कोई भी किसी टाइप का एक्सीडेंट ना हो। और ये इम्पोर्टेंट क्यों बनाए गए रूल्स, जैसे कि आप बाईसाइकिल पे जाते हो, आपके जो भी व्हील है उसके अंदर आपकी पेंट आ जाती है या फिर कुछ भी पार्ट आ जाता है जिससे आपको चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही मशीनों के अंदर भी आपका कोई भी पार्ट आ सकता है, क्लोथ्स का पार्ट आ सकता है। तो इस तरीके से कोताही ना बरते कि आप बिना किसी मशीन के कवर किए, बिना ऑयलिंग किए, बिना चेकअप किए उसका आप काम करने लग जाए, तो इससे आपको एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। आगे इसके अंदर दिया गया है वर्किंग ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन। जैसे कि टीनेजर्स को अलाउड नहीं किया गया डेंजरस मशीन्स के पास काम करने के लिए। उनको क्लियरली बताया गया कि मशीन के पास डेंजर है और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अगर काम भी करना है तो वो प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो करके ही करें। और उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए जब भी वो मशीन को हैंडल करेंगे, और सुपरवाइज किया जाएगा उनको किसी भी जो भी ट्रेन पहले से एम्प्लॉई है उसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइकिंग गियर एंड पावर कट ऑफ डिवाइसेज। जो मशीनें होगी, जो बेल्ट कनेक्ट की जाती है व्हील्स को चलाने के लिए, इफ़ दीज बेल्ट शिफ्ट बाय मिस्टेक इट कैन बी डेंजरस, सो फैक्ट्री मस्ट हैव स्पेशल टूल्स। जो गियर टाइप होते हैं जिसके कारण वो मशीनों को शट डाउन किया जा सके ईजिली। सिस्टम दैट कैन कट ऑफ पावर क्विकली ड्यूरिंग इमरजेंसी। एकदम से पावर स्विच किया जा सके ताकि कोई भी खतरा बड़ा ना हो। सेल्फ एक्टिंग मशीन होनी चाहिए। जो मशीन 15 सेंटीमीटर के आसपास किसी को काम ना करने दिया जाए। और रोबोटिक मशीन जो आई हुई है आज के टाइम पे, जस्ट क्लिक करते ही वो चलने लग जाएगी। और एक्सीडेंटली कोई भी हर्ट हो जाता है तो इमरजेंसी के अंदर सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए। सेफ कवरिंग ऑफ न्यू मशीन्स। जो भी स्क्रू बोल्ट्स है, मूविंग सेफ्टी प्रॉपर कवर्ड होने चाहिए, प्रॉपरली ऑयलिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली गियर होना चाहिए। ऐसा ना मिलने पर 3 महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माना आपको लगेगा। वुमेन एंड चिल्ड्रन ईयर कॉटन मशीन्स, इनके सेफ्टी प्रोविजंस क्या क्या बनाए गए हैं। जो कॉटन ओपनर मशीन्स हैं जो ब्रेक ओपन कॉटन बॉल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड दे आर डेंजरस, सो द लॉ सेज वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन नॉट वर्क नियर देम। यानी बच्चों और वुमेन्स को इन मशीन्स के आसपास काम करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये काम कर सकते हैं सेफ साइड के आस, मतलब मशीन के आसपास ना काम करके उसे दूसरी जगह पे वो काम कर सकते हैं। होस्ट और लिफ्ट्स, जैसे भी एलिवेटेड लिफ्टिंग हैवी थिंग्स को लेके जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया जाए। स्ट्रॉन्ग सेफ रेगुलर चेक किया जाए, तो एक साल में 2 बार किसी भी लिफ्ट को चेक किया जाएगा ताकि जो भी सामान की लोडिंग है वो प्रॉपरली चेकिंग हो सके उसकी, और किसी टाइप की कोई भी कमी उसके अंदर ना हो। रिवॉल्विंग मशीनरीज, these include machine with spinning parts like grindstones, pulleys or big wheels. These are their rule says a notice with the safe speed limit must be stuck on every machine. यानी कि एक प्रॉपर मशीन का सेटअप होना चाहिए कि इतनी स्पीड के साथ ये मशीन काम करेगी। स्पीड बटन स्पीड रिटर्न का नोटिस मेंशन किया जाना चाहिए कि 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से काम करेगी, 40 की स्पीड से काम करेगी, ये नोटिस मेंशन किया जाए ताकि उसकी स्पीड को ज़्यादा ना किया जाए। बाकी इसमें और ज़्यादा पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो डेंजरस गैस फ्यूम्स हैं उनको, जहाँ पर पॉइजन का खतरा है वहाँ पर वर्कर प्रॉपरली सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके वहाँ पर काम करें, और इलेक्ट्रिकल लाइट्स का सेफली यूज करें। डेंजरस प्लेसेस के ऊपर ना जाएं, गैस और फ्यूम्स का यूज़ ना करें उसके आसपास ताकि एक्सप्लोजन ना हो, और जो भी एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उनके आसपास आग का कोई भी प्रयोग ना करें ताकि कोई बड़ा धमाका ना हो जाए। फायर सेफ्टी मेजर्स का प्रॉपर यूज किया जाए। जब भी कोई भी आग लगती है तो उसको रोकने के लिए फायर एग्जीक्यूटर्स होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिस्ट होने चाहिए, वाटर पाइप्स होने चाहिए, सेफ्टी टूल्स होने चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान फैक्ट्री के अंदर रखा जाएगा। अनसेफ बिल्डिंग्स के अंदर मशीनरीज का यूज़ ना किया जाए।
डेट मेंशन की जाए, टाइम टू टाइम उनको चेकअप किया जाए, और बिल्डिंग्स को रिपेयर किया जाए हेल्थ और सेफ्टी के लिए, और मशीन्स का प्रॉपर नई मशीनों का यूज़ किया जाए। कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है मशीन के अंदर, उसको तुरंत से ठीक किया जाए। सेफ्टी वर्कर्स ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जिसमें 1000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाएगा। उसकी जॉब क्या रहेगी, सेफ्टी मेजर्स के ऊपर काम करेगा, पूरा चेक करेगा सारे इक्विपमेंट्स मशीनों के। एक्सीडेंटल प्रिवेंशन के रिगार्डिंग वर्कर्स को सिखाया जाएगा, और मेक श्योर कि सारी मशीनें प्रॉपरली काम करें। सेफ्टी टीचर्स जो फैक्ट्री के अंदर होंगे वो टीच करेंगे जैसे स्टूडेंट्स को किया जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज।